वेलकम बैक क्लीन न्यूज। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप एमपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें। आज का लाइक एम 3000 है, उम्मीद करते हैं कि आप इसे पूरा करेंगे। आईटीआई में जल्द शुरू होगा प्रदेश का पहला ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। अगर आप लाइसेंस बनवाने के लिए शहर की बाहरी सीमा पर स्थित आरटीओ कार्यालय नहीं जाना चाहते तो जल्द ही आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। अब जल्द ही शहर के नंदानगर में मौजूदा ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग के बाद लाइसेंस भी बनाए जाएंगे। सेंटर की तरफ से हाल ही में यहां से तीसरी बार आवेदन किया गया है, जिसे अनुमति देने के लिए परिवहन विभाग ने मौखिक स्वीकृति दी है। जल्दी यहां पर इसे शुरू करने की अनुमति आ जाएगी। नंदानगर में अभी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें प्रति गुरुवार को हैवी लाइसेंसधारी चालकों की ट्रेनिंग और ट्रायल होते हैं। बीबीए बीसीए फाइनल सेमेस्टर के विशेष टीकेटी के आवेदन 24 तक। देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने बीबीए और बीसीए के छठे सेमेस्टर की विशेष टीकेटी परीक्षा कराने की तैयारी कर ली है। ये परीक्षा अक्टूबर में ओपन बुक प्रणाली से कराई जाएगी। इसमें शामिल होने के लिए आवेदन 24 सितंबर तक किए जा सकते हैं। मालूम हो कि उच्च शिक्षा विभाग ने कोविड के चलते इस सत्र में 1 या 2 विषय में फेल होने वालों को इसी साल डिग्री पूरी करने का मौका देने के लिए विशेष एटीकेटी के निर्देश दिए हैं। इसके तहत हाल ही में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी ने बीए बीकॉम बीएससी सहित अन्य परंपरागत कोर्सेज की फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई हैं। अहमदाबाद नागपुर के लिए एक फ्लाइट और शुरू। अब इंदौर से कुल 60 फ्लाइट। इंदौर एयरपोर्ट से अहमदाबाद और नागपुर के लिए 2 नई फ्लाइट शुरू हुई। दोनों फ्लाइट का संचालन इंडिगो एयरलाइंस ने शुरू किया। अहमदाबाद के लिए अब इंदौर से 3 फ्लाइट हो गई। इनमें से 2 इंडिगो और 1 फ्लाइट ट्रू जेट एयरलाइंस की है। नागपुर के लिए अब इंदौर से 2 फ्लाइट हो गई हैं। इंदौर से अब फ्लाइट संख्या 60 तक पहुंच गई। एयरपोर्ट डायरेक्टर प्रबोध चंद्र शर्मा के अनुसार 19 रूट पर इंदौर से फ्लाइट का संचालन हो रहा है। सीएम शिवराज बोले, एमपी में सभी गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन कल्याण और सुराज अभियान के अंतर्गत खंडवा जिले के पंधाना से आंगनवाड़ियों और पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण व विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं कन्या पूजन कर किया। सीएम ने कहा कि प्रदेश के 32 जिलों में 103 नवनिर्मित आंगनवाड़ी भवनों का लोकार्पण और 52 जिलों के 10,000 भवनों में निर्मित पोषण वाटिकाओं का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सभी गरीबों को रहने के लिए जमीन दी जाएगी। मिशन 2023 से पहले हर एमएलए के काम पर सीएम शिवराज की नजर। हर विधानसभा क्षेत्र में लगेगा डैशबोर्ड। मध्य प्रदेश में सरकार अब जनता और विधायकों दोनों की सुविधा के लिए नई व्यवस्था लागू करने जा रही है। हर विधायक के विधानसभा क्षेत्र के लिए एक डैशबोर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें वहां की समस्याओं की शिकायत, मुद्दों की जानकारी और समाधान का ब्यौरा होगा। ये डैशबोर्ड सीधे मुख्यमंत्री के डैशबोर्ड से कनेक्ट होंगे, यानी विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े मुद्दों की मॉनिटरिंग सीधे अब मुख्यमंत्री करेंगे। इसके जरिए मुख्यमंत्री की नजर विधायकों के कामकाज पर भी होगी। अविवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार। हाई कोर्ट। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक आदेश में साफ किया है कि यदि परिवार में पुत्र ना हो तो अविवाहित पुत्री भी अनुकंपा नियुक्ति की हकदार होती है। लिहाजा उसके आवेदन पर नियमानुसार विचार कर निर्णय लिया जाए। इस निर्देश के साथ याचिका का पटाक्षेप कर दिया गया। न्यायमूर्ति विशाल धगट की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान याचिकाकर्ता सिवनी निवासी रजनी वर्मा का पक्ष अधिवक्ता श्री कृष्ण मिश्रा ने रखा। सामान्य प्रशासन विभाग ने 50 वर्ष की उम्र और 20 वर्ष सेवा पूरी करने वालों की मांगी जानकारी। प्रदेश में काम नहीं करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सेवा से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए सरकार उनकी सेवाओं की समीक्षा कर रहा है। इसके लिए सभी विभागों से 50 साल की आयु और 20 साल की सेवा करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की सेवा का आकलन करके प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग ने मांगा है। प्रदेश के 90,000 सरकारी स्कूल्स में आज होगा शाला प्रबंधन समितियों का गठन। स्कूल्स में शिक्षण व्यवस्था में बेहतर प्रबंधन और शैक्षिक गतिविधियों के संचालन के लिए प्रदेश के सभी शासकीय और अनुदान प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक और कक्षा 1 से 8वीं तक संचालित संयुक्त माध्यमिक स्कूल्स में शाला प्रबंधन समितियों का गठन आज 22 सितंबर को किया जाएगा। इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र ने आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के संचालक धनराजू एस ने बताया कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सभी शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल्स में शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जाता है। ये समितियां बच्चों के शाला नामांकन, नियमित उपस्थिति, गुणवत्ता युक्त शिक्षा और अधोसंरचना कार्यों के साथ बच्चों के बहुआयामी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
कार्यशाला में शिक्षकों को दी जा रही नवीन शिक्षा नीति के बारे में जानकारी। स्कूल और कॉलेजेस में नवीन शिक्षा नीति लागू की गई है, जिसके बारे में अभी छात्रों को तो दूर, शिक्षकों को भी पूरी तरह से जानकारी नहीं। इसके बारे में शिक्षकों को जानकारी देने के लिए शिक्षकों और प्राचार्यों के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं नई नीति के बारे में समझाने के लिए विद्यार्थियों को भी इस प्रशिक्षण में शामिल किया जा रहा है, जिससे वो इसको समझकर बेहतर विषय का चुनाव कर सकें। कॉलेज में विद्यार्थियों ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन विषय का चुनाव कॉलेज में ही कराया जाएगा। मध्य प्रदेश महिला स्व सहायता समूहों के उत्पाद अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी छाप छोड़ेंगे। महिला स्व सहायता समूहों के उत्पाद आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी छाप छोड़ेंगे। मध्य प्रदेश राज्य आजीविका मिशन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समूहों के उत्पाद और फसलों को उतारने के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी से समझौता करने जा रहा है। इससे न सिर्फ समूहों का कारोबार बढ़ेगा, बल्कि मुनाफा बढ़ने से समूहों की महिलाओं की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। मिशन ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में स्व सहायता समूह तेल, आटा, बेसन, दालें, नमकीन, बिस्किट, घी, मावा, मिठाई सहित अन्य खाद्य पदार्थ, गारमेंट, खिलौने, सजावटी सामान और मेडिकल उत्पाद तैयार कर रहे हैं। भोपाल, इंदौर सहित सभी शहरों में 1 अक्टूबर से सुधरेंगी सड़कें। बारिश की वजह से खराब हुई भोपाल, इंदौर सहित अन्य शहरों की सड़कों को 1 अक्टूबर से सुधारना शुरू किया जाएगा। जो सड़क गारंटी पीरियड में है, उसकी मरम्मत ठेकेदार से कराई जाएगी। भोपाल में 288 मार्गों पर मरम्मत का काम होगा। इसमें 70 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किए जाएंगे। नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने मंत्रालय में मंगलवार को सड़कों की मरम्मत के काम को लेकर बैठक की। इसमें उन्होंने निर्देश दिए कि गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम शिवराज ने कमलनाथ पर साधा निशाना, किसानों की मदद न करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंगलवार को 1 महीने में दूसरी बार खंडवा के पंधाना पहुंचे। लोकसभा उपचुनाव से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर जन दर्शन यात्रा भी निकाली। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर जमकर निशाना साधा। इसके साथ ही सीएम ने कांग्रेस पर राज्य को नष्ट करने का आरोप भी लगाया। सीएम शिवराज ने पंधाना से गरीबों की ओर अपना और अपनी सरकार का हाथ बढ़ाने का वादा करते हुए विकास योजनाओं की भी घोषणा की। मध्य प्रदेश में डेंगू हुआ विकराल, सितंबर में ही मिले 2200 से ज्यादा मरीज। मध्य प्रदेश में डेंगू विकराल रूप अख्तियार कर चुका है। आलम यह है कि उमरिया और अनूपपुर को छोड़ प्रदेश के सभी जिलों में डेंगू के मरीज मिल रहे हैं। मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हर दिन औसतन 125 मरीज मिल रहे हैं। जांच कराने वालों में हर तीसरा सैंपल पॉजिटिव आ रहा है। जनवरी से अब तक की बात करें तो 20,000 सैंपल की जांच में 3900 मरीज मिल चुके हैं। इसमें 2200 से ज्यादा मरीज सिर्फ सितंबर में मिले हैं। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की सैलरी में अगले साल होगी अच्छी बढ़त, कंपनीज ने दिए संकेत। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। अगले साल उनकी सैलरी में अच्छी बढ़त हो सकती है। कॉर्पोरेट जगत ने साल 2021 में अपने कर्मचारियों की औसतन 8% वेतन बढ़ोतरी की, लेकिन डेलॉयट के सर्वे में इस बात का खुलासा हुआ कि साल 2022 के लिए औसत वेतन बढ़ोतरी 8.6% तक जाने की उम्मीद है। इस तरह अगले साल निजी सेक्टर के कर्मचारियों को अच्छी सैलरी बढ़त मिल सकती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कॉन्फ्रेंस में अधिकारियों को पढ़ाया सुराज का पाठ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को सुराज का पाठ पढ़ाया। उन्होंने कहा कि सुराज का मतलब बिना लिए दिए और बिना विलंब के लोगों का काम हो, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की कि प्रदेश में भूमाफिया से मुक्त कराई गई भूमि पर सरकार गरीबों के लिए आवास बनाएगी। शहर या उसके आसपास की भूमि पर आवास निर्माण होगा और जो भूमि शहर से दूर है वहां शासकीय कार्यालय या स्कूल संचालित किए जाएंगे। 3 वेदर सिस्टम सक्रिय, इंदौर उज्जैन संभागों में झमाझम के आसार। मध्य प्रदेश और उसके आसपास 3 वेदर सिस्टम बने रहने से मानसून सक्रिय बना हुआ है, जिसके चलते प्रदेश के अधिकांश जिलों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बना हुआ है। वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में पश्चिम बंगाल कोस्ट पर एक कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। पूर्वी राजस्थान पर हवा के ऊपरी भाग में एक चक्रवात बना हुआ है। मानसून ट्रफ भी सतना जिले से होकर गुजर रहा है। इन 3 वेदर सिस्टम के सक्रिय रहने से गुजरात, राजस्थान से लगे संभागों के जिलों में बारिश हो रही है। डीओ प्रमोशन की मांग को लेकर एमपी में सरकारी कर्मचारी करेंगे आंदोलन, सरकार को दी चेतावनी। कोरोना की वजह से एमपी में कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला। सरकार बार बार आश्वासन दे रही है, मगर अभी तक कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिला। ऐसे में कर्मचारी संगठन के लोग आर पार के मूड में हैं। अब कर्मचारियों ने एक बड़ी रणनीति तैयार की है। 28 सितंबर को पूरे प्रदेश में कर्मचारी एसडीएम और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपेंगे। इसके बाद 22 अक्टूबर को भोपाल में बड़ा प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि इसके बाद भी हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम 28 और 29 अक्टूबर को प्रदेश के सभी अधिकारी और कर्मचारी सामूहिक अवकाश लेकर सरकारी दफ्तरों में तालाबंदी करेंगे। टैक्स प्रोसीजर कंप्यूटर एप्लीकेशन विषय बीकॉम से हटाए, घटने लगे प्रवेश। उच्च शिक्षा विभाग ने सत्र 2021-22 में नई शिक्षा नीति लागू कर दी। स्नातक पाठ्यक्रम व सिलेबस में बदलाव किया है।
बीकॉम से टैक्स प्रोसीजर, कंप्यूटर एप्लीकेशन और फॉरेन ट्रेड जैसे विषय हटा दिए गए। इनके स्थान पर विभाग ने नए विषय जोड़े हैं, मगर इस बारे में विद्यार्थियों को तो दूर, कॉलेजेस को भी अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हुई। विषय हटाए जाने से प्रवेश प्रक्रिया पर काफी असर हुआ। उधर प्रवेश पोर्टल पर पुराने कोर्स बताकर विद्यार्थियों से आवेदन बुलवाए जा रहे हैं। गुड न्यूज, लाखों यात्रियों को रेलवे के यात्रियों को होगा फायदा। इंडियन रेलवे लगातार यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करती जा रही है। अधिकतर यात्री ट्रेन में रेलवे ने IFSC डिब्बों को LHB श्रेणी में बदल दिया है। इसी सुविधा को लेकर अब भोपाल, उज्जैन, रतलाम, जयपुर ट्रेन में इस सुविधा को इसी माह से बढ़ाने को मंजूरी हो गई है। रेलवे के इस निर्णय से यात्रियों को भोपाल से जयपुर की यात्रा में प्रतिदिन 160 अधिक सीट का लाभ मिलेगा। इस तरह लाखों यात्रियों को भोपाल जयपुर भोपाल ट्रेन में अधिक सीट का लाभ मिलेगा। 7 स्टेशन पर बन रहे रेल कोच रेस्टोरेंट से प्रतिवर्ष 1 करोड़ कमाई होगी। मुख्य रेलवे स्टेशन के रीडेवलपमेंट से प्लेटफॉर्म 6 का चेहरा लगभग बदल गया। स्टेशन पर व्यवस्थित पार्किंग और आकर्षक रोटरी आकार ले चुकी है। एनेक्सी बिल्डिंग में बाहर की ओर मेटल फसाड पाउडर कोटेड सफेद रंग की शीट से स्टेशन का लुक एयरपोर्ट की तरह लगने लगा। प्लेटफॉर्म 6 के दूसरे प्रवेश द्वार को ग्लास फाइबर कंक्रीट संरचना से आकर्षक रूप दिया गया है। बाहर पैसेंजर सर्कुलेटिंग एरिया को हरा भरा बनाने के साथ ही यात्री प्रतीक्षालय आधुनिक हो गया है। बस मसूर बना तालिबान, अपने ही सुप्रीम लीडर अखुंदजादा का कत्ल, मुल्ला बरादर को बना लिया बंधक। अफगानिस्तान में सत्ता पाने के बाद आपस में खूनी संघर्ष ने तालिबान को बड़ा झटका दिया है। ब्रिटेन की एक मैगजीन ने दावा किया कि कुर्सी की इस लड़ाई में तालिबान के सर्वेसरबा हिबतुल्लाह अखुंदजादा की मौत हो गई और उप प्रधानमंत्री मुल्ला बरादर को बंधक बनाकर रखा गया है। सत्ता के लिए संघर्ष तालिबान के ही 2 धड़ों के बीच हुआ। मैगजीन ने यह भी बताया कि हक्कानी धड़े के साथ इस झगड़े में सबसे ज्यादा नुकसान मुल्ला बरादर को पहुंचा है। निजी स्कूल्स को लेकर बड़ी खबर, जल्द तैयार करे प्रपोजल, निर्देश जारी। मध्य प्रदेश के निजी स्कूल्स के लिए बड़े काम की खबर है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसके तहत सभी निजी स्कूल्स को 25 सितंबर से पहले फीस का प्रपोजल तैयार करना होगा। इसके बाद प्रपोजल जनरेट करने के लिए स्कूल स्तर से कार्यवाही बंद कर दी जाएगी। DPC सर्व शिक्षा अभियान ने बताया कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूल्स में वंचित समूह और कमजोर वर्ग के निःशुल्क अध्ययनरत बच्चों की फीस प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विभागीय पत्रों और सतत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समय समय पर स्पष्ट निर्देश देने के बावजूद भी अभी तक कुछ अशासकीय स्कूल्स के द्वारा सत्र 2019-20 की फीस प्रतिपूर्ति के लिए प्रपोजल तैयार नहीं किए गए। राशन दुकानों से भी कर सकेंगे पैन कार्ड, पासपोर्ट के लिए अप्लाई, भर सकेंगे बिजली पानी का बिल, सरकार ने उठाया कदम। खाद्य मंत्रालय ने राशन दुकानों की आमदनी बढ़ाने के लिए CSC गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। इसके लिए उपभोक्ताओं से जुड़ी अतिरिक्त सुविधाएं, मसलन बिजली पानी सहित अन्य यूटिलिटी बिलों का भुगतान कराने की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस त्योहारी सीजन सस्ते में खरीदे घर, SBI PNB BOB के बाद अब HDFC ने किया होम लोन सस्ता, जाने ब्याज दरें। अगर आप भी घर खरीदने का मन बना रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। इस समय देश के लगभग सभी बड़े बैंक्स ने होम लोन घटा दिए हैं। भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा के बाद अब हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर की बड़ी कंपनी HDFC लिमिटेड ने ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। सरसों तेल ने लगाया दोहरा शतक, नमक भी महंगा। महंगाई चरम पर पहुंच गई है। सरसों तेल से लेकर नमक तक की कीमत में उछाल आ गई। इसके चलते भोजन की थाली अब आम लोगों से दूर होती जा रही है। रसोई गैस पहले ही गरीबों की पहुंच से दूर हो चुकी है। एक सिलेंडर की कीमत 1000 के करीब पहुंच गई। सरसों तेल ने पहली बार दोहरा शतक लगाया। बाजार में ये 200 रुपए लीटर है, थोक बाजार में 190 रुपए लीटर। 1 से 1.5 माह के दौरान सरसों तेल में 40 से 50 रुपए का उछाल आया है। रिफाइन में 10 से 20 रुपए का उछाल आया। 140 से 150 रुपए लीटर बिकने वाला रिफाइन 160 रुपए लीटर बिक रहा है। चीनी की कीमत भी लगातार बढ़ रही है। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। आपने अभी तक क्लीन न्यूज MP को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि कोई लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।